हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है समरूप त्रिभुज की प्रमेय नंबर 6.6। तो प्रमेय यहाँ पर क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो प्रमेय समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी प्रमेय अच्छी तरीके से समझ आए, क्योंकि ये प्रमेय काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स की पूछी जाती है। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हम हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप इसी प्रकार के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले यहाँ पर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो समरूप त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय में क्या होता है? सबसे पहले आपको लिखना होता है दिया है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया और दूसरा त्रिभुज मैंने ये। इसका नाम मैंने दे दिया ABC और इसका नाम मैंने दे दिया DEF। आप त्रिभुजों के नाम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर एक को मैंने PQR लिख दिया तो दूसरे को आप XYZ भी लिख सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नाम क्या लेना चाहते हैं। तो दिया है हमें क्या, जो स्टेटमेंट है वहीं से हमें पता चल जाता है कि प्रश्न में दिया था। तो यहाँ क्या कह रहा है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। यहाँ पर क्लियर कट कहा गया है कि जो दो त्रिभुज हैं वो कैसे हैं? समरूप हैं। तो यहाँ पे लिख देना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होता है? दिया है। उसके बाद बारी आती है सिद्ध करना है। तो यहां पर हम लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध कर रहे हैं? कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, जैसे मैंने यहां लिख दिया 4:5, तो अनुपात को हम बट्टे में भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4/5। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। और ध्यान रखना कि क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। तो जहां भी क्षेत्रफल की बात आएगी तो वहां मैं किससे दर्शाऊंगा? AR से दर्शाऊंगा। अगर मैं कहीं पर AR लिखता हूं समझ लेना मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। तो एरिया पहले त्रिभुज कौन सा दिया है? ABC। तो मैंने लिख दिया ABC। यहाँ अनुपात की बात कर रहा था तो मैंने अनुपात बट्टे में लिख दिया। अनुपात को किस में लिख सकते हैं? बट्टे में लिख सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज दूसरा कौन सा है? DEF। बराबर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पर मैं आगे लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। मैंने यहां पर कर दिया दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल।
पहले त्रिभुज का मैंने क्षेत्रफल ले लिया, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, अनुपात कह रहा था तो मैंने बटे में लिखा, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो भी हमें करना है वो कहाँ करना है, त्रिभुज एबीसी। क्या कह रहा है, हल में सबसे पहले वही चीज लिखी जाती है जो आपको दिया होता है। तो क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ कैसे है, समरूप त्रिभुज है। तो त्रिभुज एबीसी समरूप का चिन्ह लगा देना है, ये समरूप का चिन्ह होता है डीईएफ। डीईएफ यहां तक क्लियर हो गया। तो क्या होता है, पहली शर्त, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दो शर्तें आती हैं। पहली शर्त क्या है, दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। पहली चीज। अब भुजाओं के अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं, समान होते हैं, ये पहली शर्त होती है। तो ध्यान देना अच्छी तरीके से, आपको पूरा चित्र में ही समझना है। तो भुजाओं के अनुपात, अगर मैंने इस त्रिभुज की इधर की भुजा ली, अनुपात मतलब किसमें लिखना है, बटे में लिखना है। अगर मैंने इस त्रिभुज की भुजा ये ली तो इस त्रिभुज की यही भुजा ली जाएगी। तो पहला अनुपात क्या बनेगा, AB बटे DE। पहला क्या बनेगा, AB बटे DE बराबर, दूसरी भुजा मैं इस साइड की लेता हूं तो इसके बटे में इस साइड की ही भुजा आएगी, इसका नाम क्या होगा, AC बटे DF। दूसरा क्या आएगा, AC बटे DF। यहां तक क्लियर हुआ। तो आगे चलते हैं, तीसरा क्या होगा, नीचे वाली भुजा के बटे में नीचे वाली आएगी, तो क्या आएगा, BC बटे EF। क्या आ जाएगा, BC बटे EF। दूसरी शर्त क्या होती है, मैंने क्या बताया कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो इसकी दो शर्तें होती है। पहले मैंने क्या लिख दी कि दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं, समान। दूसरा आता है दोनों त्रिभुजों के कोण सर्वांग सम होते हैं। दोनों त्रिभुजों के कोण सर्वांग सम होते हैं। दोनों त्रिभुजों के कोण सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया यहाँ 9.99, ये लगभग किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा कि नहीं। अगर मैंने लिख दिया 99.99, ये लगभग किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। यही क्या होता है सर्वांग सम का मतलब, जो चीज लगभग बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं। तो यहां क्या शर्त लिखी है कि कोण सर्वांग सम होते हैं। तो क्या करना है कि ऊपर वाला कोण ऊपर के बराबर होगा, तो A सर्वांग सम क्या आएगा, D। A सर्वांग सम क्या आएगा, D आएगा। दूसरा B सर्वांग सम E, मैंने क्या बताया, इस साइड का अगर कोण दिया है तो इस साइड के ही बराबर होगा, तो B सर्वांग सम क्या होगा, E। कोण B सर्वांग सम कोण E। तीसरा, इस साइड का कोण दे रहे हैं तो इस साइड का ही होगा, C सर्वांग सम F। क्या आ जाएगा, C सर्वांग सम F। यहां तक क्लियर हुआ। इससे मैंने ले लिया समीकरण नंबर 1 और इससे ले लिया समीकरण नंबर 2। यहां तक क्लियर हुआ। अब बात आती है आगे,
वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा का पूरा प्रश्न समझ आएगा। अब आ जाते वापस ही, क्या कह रहा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे में, क्योंकि अनुपात बोला गया है तो बटे में मैंने क्या लिख दिया कि एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ। आगे क्या कह रहा है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात मैंने यहां लिख रखा है, तो क्या आएगा AB बटे DE, क्या आएगा AB बटे DE बराबर AC बटे DF, AC बटे DF बराबर क्या रह जाएगा BC बटे EF, क्या आएगा BC बटे EF। यहां तक क्लियर हुआ। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो भुजाओं का आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ग। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। मुझे सिद्ध करना है कि ABC का क्षेत्रफल बटे DEF का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की जब भी बात आती है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या आता है 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। तो इस त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मुझे लंब की जरूरत पड़ेगी और आधार की जरूरत पड़ेगी, और लंब हमेशा सीधी रेखा होती है। लंब हमेशा कैसी रेखा होती है, सीधी। तो इसमें तो लंब है, तो हमें एक लंब खींचना पड़ेगा। यहां पर मैंने लंब खींच दिया, इसका नाम दे दिया M। AM लंब है, AM लंब है कौन सी भुजा पर, BC पर। ध्यान देना, AM लंब है कौन सी भुजा पर, BC पर। लंब जिस बिंदु पर पड़ता है वहां पर 90 अंश का कोण बनाता है, तो इधर भी 90 का कोण बनेगा और इधर भी कितने का कोण बनेगा, 90 का। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में भी हम क्या खींचेंगे, लंब खींचेंगे। इसका नाम दे दिया मैंने N। DN लंब है कौन सी भुजा पर, EF पर। DN लंब है कौन सी भुजा पर, EF। यहां तक क्लियर हुआ। यहां तक अगर क्लियर हुआ, 1 मिनट मैं आगे कंटिन्यू रखता हूं, फोन आ रहा है। सॉरी, तो मैंने क्या बताया कि DN लंब है कौन सी भुजा पर, EF पर, तो लंब जिस बिंदु पर पड़ता है वहां पे 90 अंश का कोण बनाता है, मतलब इधर भी 90 का कोण बनेगा, इधर भी 90 का कोण बनेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। अगर इस त्रिभुज का ये वाला कोण लेते हो तो इस त्रिभुज का भी यही कोण लेना है, 90 अंश मुझे दर्शाना है। तो इस त्रिभुज का मैंने ये कोण ले लिया AMP। जिस कोण का नाम लिखना है वो बिंदु हमेशा बीच में होना चाहिए, तो क्या आएगा AMP अथवा BMA। तो मैंने यहां लिख दिया AMP बराबर 90 अंश। इसी प्रकार से अगर मैंने ये वाला कोण लिया है तो इसका भी यही कोण लेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, DNE। DNE
बराबर कितना होगा 90। यहां तक क्लियर हो गया। आप चाहे तो इस साइड का भी कोण ले सकते हैं, क्योंकि ये भी 90 का, ये भी कितने का है 90 का। लेकिन मैंने इस साइड के दोनों कोण ले लिए, आप चाहे तो दोनों ये वाले कोण दे सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। तो अब बढ़ते हैं आगे। ये वाले दोनों त्रिभुज ध्यान से समझिए, कौन से त्रिभुज? AMB त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE में इन दोनों को मुझे समरूप सिद्ध करना है। और इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए कोई दो कोण बराबर बताने, सर्वांगसम बताने। तो पहला तो मुझे ये कोण, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 होते हैं। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इसी प्रकार से एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो कोई भी दो कोण आपको सर्वांगसम बताने हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर है या नहीं है? हाँ भाई है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को बराबर लिख देते हैं। यही तो दोनों कोणों की बात कर रहा हूं। तो यहाँ लिख देना AMB बराबर DNE बराबर कितना दिया है? 90। इसीलिए तो बराबर है ना। दूसरा देखो भाई, B बराबर किसके है? E के। यहां पर दिया गया B बराबर E के है, कौन से नंबर से? समीकरण 2 से। कोण B बराबर कोण E कहां से? समीकरण नंबर 2 से। यहां तक क्लियर हुआ। मैंने क्या बताया था? इन दोनों को समरूप सिद्ध करने के लिए कोई दो कोण आपको सर्वांगसम बताने हैं। तो एक कोण ये सर्वांगसम हो गया, एक ये हो गया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज DNE। क्या आएगा? DNE। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे? यहां तक मैंने आपको समझा दिया। अब बारी आती है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो पहला अनुपात मैंने यहां ले लिया, पहला अनुपात मैंने यहां पर लिया कि AM, इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां देख भी सकते हैं AB बटे DE। अगर इधर की भुजा लेते हो तो इधर की ही भुजा लेनी, तो क्या आएगा? AB बटे DE, AB बटे DE बराबर किसके होगा? AM बटे DN, AM बटे DN। यहां तक क्लियर हुआ। दो भुजाएं ली, एक AB ली, उसके बटे में DE लिख दिया। AM के बटे में मैंने क्या लिखा? DN लिखा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब AB बटे DE किसके बराबर है? AB बटे DE BC बटे EF के बराबर है या नहीं है? हाँ भाई है। तो AB बटे DE की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? BC बटे EF, BC बटे EF। ऐसा मैंने क्यों किया, उसका कारण मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये जैसे का तैसा क्या है? यहां तक क्लियर हुआ। अब इसकी जगह मैंने ये रखा, कहां से रखा? समीकरण नंबर 1 से। तो यहां लिख देना समीकरण नंबर 1 से, और इसका नाम दे देना समीकरण नंबर। यहां तक क्लियर हुआ। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए, मुझे सिद्ध क्या करना था? मुझे सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे
एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर, एरिया का मतलब क्या है? क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र क्या होगा? 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। क्या सूत्र होगा? 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ तो आगे क्या लिखना है? 1/2 गुणा त्रिभुज ABC में लंब क्या है? त्रिभुज ABC में लंब है AM। क्या लंब है? AM। और लंब कौन सी भुजा पर खींचा था? BC पर। तो जिस भुजा पर लंब खींचा जाता है उसी को आधार बोलते हैं। AM लंब है कौन सी भुजा पर? BC पर। AM लंब है कौन सी भुजा पर? BC पर। तो BC क्या कहलाएगा? आधार। तो यहाँ पे BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बटे है तो बटे, नीचे 1/2 है तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/2 गुणा लंब त्रिभुज DEF में लंब क्या है? DEF में लंब क्या है? DN। क्या है? DN गुणा आधार क्या होगा? लंब मैंने कौन सी भुजा पर खींचा? EF पर खींचा तो EF ही क्या कहलाएगा? आधार। यहां तक क्लियर हुआ? इसकी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है तो इसे हम मिटा देते हैं। इधर मैंने अनुपात क्या लिखा वो मैं लिख देता हूं। क्या था? AB बट्टे, सॉरी यहाँ पर अनुपात क्या था? BC बट्टे EF बराबर क्या आया था? AM बट्टे DN। इससे समीकरण क्या लिया था मैंने? इसकी कहानी भी खत्म कर देते हैं यहां से। ओके, अब क्या करेंगे? 1/2 से 1/2 कट जाएगा। 1/2 से 1/2 कट गया तो बचा क्या? AM बट्टे DN। AM बट्टे DN गुणा BC बट्टे EF। क्या आया? BC बट्टे EF। तो इसका जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो BC बटे EF तो लेके आना है। तो BC बटे EF ये जैसे का तैसा लिख दो, BC बटे EF। और AM बटे DN, AM बटे DN किसके बराबर है? BC बटे EF। तो AM बटे DN की जगह हम क्या लिख सकते हैं? BC बटे EF। तो AM बटे DN की जगह मैंने क्या लिख दिया? BC बटे EF। बीच में कुछ नहीं गुणा, और BC का गुणा जब BC में करेंगे क्या आएगा? BC स्क्वायर बटे EF का गुणा जब EF में करेंगे तो क्या आएगा? EF स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ तो प्रमेय में कुछ बाकी ही नहीं रह जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF किसके बराबर सिद्ध कर लिया मैंने? BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। जब ये इसके बराबर सिद्ध हो गया तो लास्ट में हम इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। लास्ट में लिख देना, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। जब मैंने ये 1 के बराबर सिद्ध कर दिया तो इसके बराबर भी सिद्ध कर सकते हैं और इसके बराबर भी सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देना है, क्या लिख देना है? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर क्या आएगा? AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। लास्ट में लिख देना सिद्ध। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रमेय समझ आई होगी और इसी प्रकार से आप दूसरी प्रमेय में
उसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पाइथागोरस में, या आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वो देख सकते हैं। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।